बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज हम 12.2 कर रहे हैं टू फाइंड द लिमिट इन मल्टी वेरिएबल्स और 1 से लेके 16 तक हमने क्वेश्चन किए थे और पीछे जो 11 से 16 है उनमें तब शो दैट गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें भी हमने यही प्रूव करना है कि शो दैट द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन पहले 2 वेरिएबल थे, अब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। 2 मेथड हैं इन क्वेश्चन के, में भी 2 से ज़्यादा हो, मेरे जहन में 2 हैं, तो मैं इस एक क्वेश्चन को 2 मेथड से करूँगा। इसको जो कह लें कि नंबर 1 मेथड है, आपने इसको भी देखना है, मेथड 2 को भी देखना है। हो सकता है कि मैं अगला मेथड सारे क्वेश्चन में यूज़ करूँ। तो इस एक तो ये है कि जैसे बुक वाला करते हैं वो वाला मेथड कर लेते हैं। उसमें हमारे पास ये है कि एक्स वाई गोज़ टू 0 0 है। तो लेट नंबर 1 करते हैं कि लेट एक्स वाई जी goes to 0 0 along the line x is equal to y is equal to 0। तो हम इन तीनों को सेम कर लेते हैं। तो उस केस में फिर ये हो जाएगा देन x y z goes to 0 0 इट इम्प्लाइज दैट, चाहे यहाँ x लिख लें, चाहे y लिख लें, चाहे z लिख लें, मैं x लिख देता हूँ, गोज़ टू 0। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये अब मुझे सारे का सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। एक्स वाई जी गोज़ टू 0 0 0 एक्स वाई वाई जी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसे मैं कर लेता हूँ दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू 0। तो जब इधर लिखूँगा ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, y की जगह पे भी x, z की जगह पे भी x इंटू एक्स और नीचे भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा 3x के, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर भी वही है नीचे भी वही, तो ये कट के आ गया 1। तो हमारी लिमिट क्या आ गई 1। अब देखते हैं, चूंकि इसको प्रूव करने के लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिहाजा किसी भी पाथ से एक्स वाई जी अप्रोचेस टू 0 0 आए तो लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उस केस में सबका आंसर सेम आना चाहिए। अब हम लेते हैं इसी के नाउ लेट एक्स वाई जी गोज़ टू 0 0 0 अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब ये होगा y इज़ इक्वल टू जी इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये दोनों 0 होते हैं, तो वही जो क्वेश्चन है उसको दोबारा लिखेंगे। एक्स वाई जी गोज़ टू 0 0, ये है एक्स वाई जी और जी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू 0। उसी तरह लिख लेना कि व्हेन एक्स वाई जी गोज़ टू 0 0 देन ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस देन एक्स गोज़ टू 0। तो लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स गोज़ टू 0। अब जब एक्स गोज़ टू 0 है तो ये देखें, ये तो आएगा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इधर y की जगह पे 0 पुट करना है, ये 0 हो जाएगा। z की जगह पे 0 पुट करना है, ये 0, या z की जगह पे 0 और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0। तो ये फिर हमारे पास बचेगा दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू 0 0 ओवर एक्स स्क्वायर। और जब इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर चूँकि न्यूमरेटर में 0 आ गया तो ये आएगा लिमिट एक्स गोज़ टू 0 और 0 विच इज़ इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि इट सिंस बोथ लिमिट्स
are not same, so given limit does not exist. अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बुक वाला तो ये साथ लिमिट लिखता ही नहीं। जब वो कोई भी मेथड लेते ना, ये वाला तो साथ आगे ये x गोज़ टू 0 नहीं लिखता, पहले सारे को सॉल्व कर लेता है। अब इसमें कभी आपको कुछ करना पड़ेगा, कभी इनको 0 लेना पड़ेगा, कभी x y z इज़ इक्वल टू 0, कभी इनको 1 लिखेंगे, कभी 2 कुछ लिखेंगे। तो बजाय इसके कि हम वो मेथड अडॉप्ट करते हैं जो हमें चारों सवालों में यानी कि 17, 18, 19, 20 में काम दे जाए। तो वो मेथड क्या है वो ज़रा देखिएगा। मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि लिमिट, बल्कि क्वेश्चन लिखने से पहले, इससे पहले मैंने आपको 10.5 एक्सरसाइज करवाई है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। वो उसको मैं ज़रा रिवाइज कर दूँ। वो था, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है x1, y1, z1 और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर हमने किया था a1, a2 और a3 इज़, तो ये आई थी x इज़ इक्वल टू x1 प्लस a1t, y इज़ इक्वल टू y1 प्लस a2t, z इज़ इक्वल टू z1 प्लस a3t। अब अगर ये पॉइंट हो जाए 0, 0, 0, नाउ इफ point is 0, 0, 0, then line is ये आ जाएगा x is equal to at, a1t, y is equal to a2t, z is equal to a3t। अब a1, a2 के a3 क्या है, ये वेक्टर है। कोई भी वेक्टर आप इस डायरेक्शन में ले लें, कोई और ले लें, हम इनको डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं। कोई भी वेक्टर इसका मल्टीपल ले लें या बाय 2 लिख लें, 3 लिख लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ दोबारा। क्वेश्चन मेरा ये वाला है कि जी ये क्वेश्चन है, इस पर ज़रा गौर करें। अब जो मेथड मैंने चारों क्वेश्चन में यूज़ करना है, इधर मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। लिमिट x y z गोज़ टू 0, 0, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो मैं लिखता हूँ कि लेट एक्स वाई जी approaches to 0, 0, 0 along a line that is parallel to a vector a1, a2, a3। बुक में a1, a2, a3, अदरवाइज मुझे जो मैं बार बार ए लिखता हूँ, मुझे आदत है ABC की। तो देन पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन आर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब जो है along a line that is parallel to x y z approaches to 0 along a line that is parallel to a vector a। अब हमारी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, इस वेक्टर के पैरेलल है, तो x फिर क्या आएगा हमारे पास 0 प्लस a1t, तो ये आ जाएगा a1t, y आ जाएगा a2t, z आ जाएगा a3t। बल्कि मैं ABC ही लिया करूँगा, वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो जब ये आएगा तो इट इम्प्लाइज दैट, अब आप गौर करें, अब सारे क्वेश्चन में ये मेथड यूज होगा कि एक्स वाई जी गोज़ टू 0, 0, 0, इट इम्प्लाइज दैट। अब ये तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं,
टी पे। जब x गोज़ टू ज़ीरो है तो t गोज़ टू ज़ीरो है, y गोज़ टू ज़ीरो है तो t गोज़ टू ज़ीरो। सिमिलरली ये तो फिर हम लिखेंगे देन x इट इम्प्लाइज दैट t गोज़ टू ज़ीरो। और फिर हम करेंगे सो ये आ जाएगा जी हमारे पास। मैं एक बार लिख देता हूँ, लेकिन आइंदा से मैं इंग्लिश में क्वेश्चन ही लिख दिया करूँगा। सो एक्स वाई जी गोज़ टू ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, एक्स वाई वाई जी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसे मैं लिखूँगा लिमिट टी गोज़ टू ज़ीरो। अब x की जगह पे क्या आएगा a1t, y की जगह पे a2t, फिर आएगा a2t इंटू a3t, फिर आएगा z की जगह पे a3t a1t डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x की जगह पे a1t का स्क्वायर प्लस a2t का स्क्वायर प्लस a3t का स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे लिमिट t गोज़ टू। अब ये बनेगा a1 a2 टी स्क्वायर प्लस a2 a3 टी स्क्वायर प्लस a3 a1 टी स्क्वायर, और सारे के नीचे डिवाइडेड बाई आएगा a1 टी स्क्वायर a2 टी स्क्वायर और a3 टी स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर हर रकम में टी स्क्वायर आ रहा है, तो ये कैंसिल होके कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा ये चीज़ a1 a2 इंटू a3 a1 और डिवाइडेड बाई है सारी ये आना था a1 स्क्वायर इन a1 स्क्वायर टी स्क्वायर a2 स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये भी a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर। अब जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसमें तो t है कोई नहीं, यही हमारा आंसर आ जाएगा a1 a2 a2 a3 a3 a1 डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। अब वो बात जो मैंने ऑलरेडी भी की, दीज आर द a1 a2 a3 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये जो आंसर है ये यूनिक नहीं है। जैसे जैसे आप a1 a2 a3 की डिफरेंट वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर a1 a2 a3 की वैल्यू है 1 2 4, तो ये 2 4 8 भी हो सकती हैं। 3 से मल्टीप्लाई करें 3 4 12 कुछ भी हो सकती हैं। इनके मल्टीपल जो लेते रहेंगे तो वैल्यू चेंज होती रहेगी, एक रेशो में आएगी। एंड सिंस a1 a2 a3 हैव नॉट यूनिक वैल्यूज, यानी क्योंकि इनकी एक वैल्यू नहीं है, सो गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब मैं आ रहा हूँ 18 पे। ये दो मेथड से कर लिए, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। अब 18 भी ऐसा ही है, लिमिट एक्स वाई जी गोज़ टू 0 0 0, और ये है जी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसे भी हम लिखेंगे लेट एक्स वाई जी गोज़ टू 0 0 along a line which is parallel
टू अ वेक्टर ए। अब मैं इसको ए बी सी लेता हूँ, आप और भी ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा भी ले सकते हैं। देन पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन आर। तो फिर हमारे पास अब ये वो लाइन है जो 0 0 0 से पास कर रही है, तो x आएगा 0 प्लस ए टी, वाई आएगा 0 प्लस बी टी, वो बी टी हो जाएगा, और z आएगा सी टी। अब ये सारे जब इस पर डिपेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक्स वाई जी एंड एक्स वाई जी गोज़ टू 0 0 0, इट इम्प्लाइज दैट t गोज़ टू 0। तो क्या आएगा t गोज़ टू 0। सो ये मैं क्यू लिख रहा हूँ, क्यू का मतलब है ये पूरे का पूरा क्वेश्चन, ये दिस इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट t गोज़ टू 0। शुरू में है 2x स्क्वायर, उसे मैं लिखूँगा 2at स्क्वायर, प्लस है 3y स्क्वायर, उसे मैं लिखूँगा 3bt का स्क्वायर, प्लस जी स्क्वायर सी टी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आएगा एक्स स्क्वायर है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर। और ये देखें ये आएगा लिमिट टी गोज़ टू 0 2a स्क्वायर टी स्क्वायर 3b स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर और सी स्क्वायर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी गोज़ टू 0 2a स्क्वायर 3b स्क्वायर सी स्क्वायर, बिल्कुल सेम है जैसे हमने 17 किया है। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टी, तो यही आंसर आएगा 3b स्क्वायर सी स्क्वायर। तो सिंस ए बी सी आर arbitrary constants and have not unique values. So given limit has not unique answer, तो फिर इसका कोई एक आंसर नहीं आ रहा। हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब हम आएंगे क्वेश्चन 18 तक। 18 के बाद है 19, और 19 की स्टेटमेंट है हमारे पास लिमिट एक्स वाई जी गोज़ टू -3 0 0। अब थोड़ा सा चेंज है, अब तीनों ज़ीरो की बजाय क्या आ गया है -3, और इधर है x -z प्लस 3 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ रहा है x प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बल्कि मैं इसको इसी स्टेप में कर देता हूँ, ना भी करें तो x प्लस 3 है, लेकिन एक बार लिख लें, आपको ज़रा थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ये है गोज़ टू -3 0 0, तो ये 3 मैं पहले लिख लेता हूँ, x प्लस 3 माइनस जी का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई भी आ जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो लेट x y z
गोज़ टू, अब 0 0 नहीं आएगा, -300 अलॉन्ग आ लाइन, अलॉन्ग आ लाइन। पैरेलल का सिंबल है ये, पैरेलल टू अ वेक्टर ए विच इज इक्वल टू ABC, पैरेलल टू अ लाइन। अब लेट एक्स वाई जी गोज टू दिस अलॉन्ग अ लाइन, तो इसका मतलब है हमारी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म इज, पहले हम लेते थे x इज इक्वल टू 0, क्या लेते थे, x इज इक्वल टू 0। अब क्या इसको लेंगे, -3 + 80, y को लेंगे 0 + BT, और z आएगा 0 + CT। तो जब x ये लेंगे या इसको इधर ले आए तो x + 3 किसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा, 80 के इक्वल आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट x + 3 क्या आ गया, 80। ना लिखें ऐसे, इधर वैल्यू पुट करें, -3 से 3 कट जाएगा, वो भी सही है। वाई सो आएगा, या क्यू लिख लें, या फिर मैं सारा क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। लिमिट x y z गोज़ टू 0 0, बल्कि इससे पहले मैं ये लाइन भी आपको लिख दूं। सो लिमिट x y z गोज़ टू 0 0, इट इम्प्लाइज दैट t गोज़ टू 0, ये 0 नहीं, ये क्या आएगा, -3। x y z गोज़ टू, ये क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है, -300, तो बल्कि मैं इसको दोबारा लिख, सो x y z goes to -300, it implies that t goes to 0। एंड अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, लिमिट x y z goes to -300, और ये आएगा x + 3 - z का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इधर मैं लिखूंगा लिमिट t गोज़ टू 0, x + 3 की जगह पे मैं लिखूंगा 80, z की जगह पे मैं लिखूंगा -CT इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई मेरे पास आ जाएगा x + 3 की जगह पे 80 स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर, और ये बनेगा फिर हमारे पास, दिस इज इक्वल टू लिमिट t गोज़ टू 0। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर है, या तो इसका स्क्वायर खोल ले, नहीं तो आप यहाँ से t कॉमन ले सकते हैं। t कॉमन लेंगे तो बाहर आके वो क्या रह जाएगा, स्क्वायर। जिनको इस तरह कन्फ्यूजन है वो ऐसे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर t स्क्वायर c स्क्वायर t स्क्वायर -2ATCT हो जाएगा ACT स्क्वायर। ये स्क्वायर ज़रा करीब कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई क्या है, a स्क्वायर t स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर और c स्क्वायर t स्क्वायर। तो उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, t देखें t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2AC डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ भी जो है वो t कोई नहीं है, तो यही आंसर आएगा। सिंस ABC have not unique values, so given limit does not exist। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
20 पे आएंगे तो फिर 20 की स्टेटमेंट है जी हमारे पास, लिमिट x y z गोज़ टू -2 0 और फिर क्या है जी 0, x -2 y z स्क्वायर डिवाइडेड बाई x -2 और इसकी पावर है 4 प्लस y4। तो यहाँ से आप देखें कि 17 और 18 एक टाइप के हैं और 19 और 20 एक टाइप के हैं। तो यहाँ भी ऊपर भी T4 आ जाएगा, ये भी T4 आएगा, ये भी T4 कट जाएगा बाकी। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कि लेट x y z गोज़ टू -2, ये कुछ नहीं, -2 0 0 along the line which is parallel to arbitrary, लिख लें arbitrary vector a b c, then equations of line are अब जब लाइन की इक्वेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस 80, y आएगा 0 प्लस bt, z आएगा 0 प्लस ct। इसे हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू -2 प्लस 80, y इज इक्वल टू bt, z इज इक्वल टू ct and x y z goes to -2 0 0। इट इम्प्लाइज दैट तीनों टी पे डिपेंड कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा अगर x गोज़ टू 0 होगा तो जो है t गोज़ टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अगर x गोज़ टू -2, यहाँ मैं रिपीट कर, अगर x गोज़ टू -2 तो t गोज़ टू 0, अगर y गोज़ टू 0 t गोज़ टू 0, z गोज़ टू 0 t गोज़ टू 0, तो ये क्या आएगा t गोज़ टू 0। और सो आएगा लिमिट x y z गोज़ टू -2 0 0 x -2 y z स्क्वायर divided by x -2 4 plus y4, it will be equal to limit t goes to 0। ठीक है जी, तो x की जगह पे फिर हम क्या लिखेंगे -2 प्लस 80, या जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था इसको इधर ले आए तो हम करेंगे x की जगह पे आ जाएगा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है क्योंकि वो बुक वो जो है प्रिंटिंग अच्छी नहीं है, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ये भी -2 है ये भी -2, तो स्टेट में थोड़ा सा इधर ही आपको करेक्शन कर दूं, ये वाला माइनस बुक में मौजूद नहीं है। तो ये लिमिट क्या है 2 0 0, क्या है यहाँ पे भी आएगा +2 0 0, इधर भी क्या आएगा +2, और यहाँ जहाँ -2 है वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया +2 लिमिट में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे -2 ही है। क्वेश्चन की जो रकम है यहाँ -2 है, बाकी लिमिट क्या है 2 0 0। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे आएगा x की जगह पे आएगा जो हमने लिया है 2 + 80, क्या आएगा 2 + 80 -2, y की जगह पे क्या आएगा bt, और z की जगह पे क्या आएगा ct का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x की जगह पे आएगा 2 + 80 -2 4 प्लस bt पावर 4, ये भी है।
तो मैंने रिपीट कर दिया ये जो, और इसमें कोई चेंज नहीं है, -2 नहीं है क्वेश्चन में, +2 है, ये मैंने प्लस, यहाँ पे माइनस ही x-2, लिमिट में क्या है, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस। तो जब ये चीज़ आ जाएगी तो हमारे पास आएगा लिमिट t गोज़ टू 0, 2 से 2 कटा, क्या है at, bt, c स्क्वायर ये t स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2 से 2 कटा, 84 प्लस BT4, और ये आएगा लिमिट t गोज़ टू 0, ABC स्क्वायर, और ये t मिल के सारे मल्टीप्लाई होके T4, और इधर भी आएगा A4 मैं लिख देता हूँ प्लस B4 और T4 कॉमन, T4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ABC स्क्वायर, ये लिमिट आ गई। अब अगली बात है कि इनकी वैल्यू यूनिक नहीं है, एंड सिंस ABC हैव इनफाइनाइट वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं या डिफरेंट वैल्यूज़, इट मीन्स limit is not unique, unique, so given limit does not exist। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 17, 18, 19 एंड 20। नेक्स्ट टाइम फिर शुरू करेंगे इंशाल्लाह 21 से, और यूजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट्स। अल्लाह हाफिज़।